ये फॉर्म देने के लिए तो आप इसको भी वो करेंगे आप तो फॉर्म मांग रहे हैं। अरे फॉर्म ना मंगवा दो वाले तो अरे बात ये मिल रही है फॉर्म दो फॉर्म दो आकर भागने की बात होती है। अगर जाके तो आपने बनाए नहीं हमारे नाम काट दिया आपने जो इतने सालों से आ रहे थे हमारे का लोग नाम कहां गया इतने देर से फॉर्म मांग रहे मेरे आप मेरे फॉर्म आई नहीं मेरे पास अब लगाओ फॉर्म कैसे निकल गया आपके पास चोरियां यहाँ हो रही डकैतियां हो रही हैं परेशान हो गए लोग यहाँ लोगों के राशन बीते राशन कार्ड नहीं बन पा रहे क्योंकि ऐसे बना। नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं इस वक्त डीबीएम न्यूज। अभी मैं हूं खैरी कला ग्राम सभा में और यहां पर फिर से वही मामला जो कि नगर निकाय चुनाव से पहले भी ऋषिकेश में जो घटनाएं हो रही थी उसको डीबीएम न्यूज आप तक पहुंचाता रहा है। और फिर वही घटना, क्या सरकारी कर्मचारी अब इतने निकम्मे हो चुके हैं या फिर जनता इतनी ढीली पड़ चुकी है कि इन चीजों पर ध्यान ही नहीं जा रहा। क्योंकि अक्सर जब हमारे घर में भी अगर ऐसा होगा तो हम सोचेंगे एक आदमी का नाम कटा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ऐसे एक एक करके एक घर से अगर एक एक आदमी का भी नाम कटा हो तो कितनी संख्या बढ़ जाएगी। मूल निवासियों को तो अधिकार हनन हो जाएगा, मूल निवासियों का जो उनका मतदान का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। और तब जाकर के जो है भारी राज्यों से व्यक्ति इधर आएंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे और जिसे चाहे उसे जिताएंगे। इस प्रकार का ही मामला हो रहा है अभी खैरी कला में। यहाँ से भी जैसे नगर निकाय चुनाव में ऋषिकेश में कई वार्डों से नाम कटे थे वोटर लिस्ट से, वैसे ही नाम खैरी कला में भी कट चुके हैं। और आक्रोशित आप देखेंगे अभी विजुअल में जो चल रहे होंगे, इस विजुअल में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है सभी ग्रामीण गुस्साए हुए हैं। और वो गुस्साए ग्रामीण अब संबंधित अधिकारी से भी बात करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ये सब मामला क्यों ऋषिकेश में इस प्रकार से पैर पसार रहा है, क्योंकि हमने नगर निकाय चुनाव देखा। उस चुनाव में जो है जो की बात हुई थी लगातार वोट प्रतिशत की, उस वोट प्रतिशत में भी जो मूल निवासी वोट था वो कम हो चुका था और जो अन्य बाहरी राज्यों से व्यक्ति आए थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इसी बवाल को, ये बवाल अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नगर निकाय चुनाव में भी था, अब ग्राम पंचायत चुनाव में भी है और ना जाने अभी आगे कितने चुनाव में यही स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि अभी इस पर संबंधित अधिकारी ने अभी आश्वासन दिया है कि इस पर कार्यवाही होगी। डीएम द्वारा भी इस पर कोई कमेटी गठित की जाएगी, उसके द्वारा इसमें जांच होगी और इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी लिप्त पाया जाएगा, उसको उचित कार्रवाई होगी। हालांकि आप देखिए इस समय पे ये विजुअल। जैसे मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, हमारी गाड़ी में क्या हो रहा है, किसी का वोट बन रहा ना, उससे आधार कार्ड से बिजली का बिल मांगा जा रहा है, घर के मालिक का बिजली का बिल मांगा जा रहा है। आपने क्या किस आधार पे छोड़ा? हाँ पीछे ये रिजवान कौन है? ये रिजवान साइनुमा, ये सब किराएदार है। शहजाद यहाँ से बताओ ना, रहने वाले आप जानते हैं ना। यहाँ लोग ये मोहम्मद बताइए वही तो कह रहा हूँ, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अभी तो आप कह रहे थे मुस्लिमों के नाम नहीं चढ़े, अब आप कह रहे हैं कि ये है, मैं जानती हूँ। फार्म में रहते थे, अब इधर आ गए। पहले नेपाली फार्म में थे। अब आप गड़बड़ तो है इसमें। माता जी ये आपके हाथ का काम है, प्रधानमंत्री की बात नहीं है। देखो यहाँ नेता बनने की बात ही नहीं है, आप समझ लेंगे। आपने नगर निगम ऋषिकेश का चुनाव देखा होगा, जिस तरह से कितना बवाल अभी भी चल रहा है। थोड़ा पीछे तो है, जिसे तो संदेह है ही है। क्यों मारता है? 10-20 वोट का हम मान सकते हैं, हमने हर चीज। और सबसे ज्यादा चोरियां यहाँ हो रही, डकैतियां हो रही हैं, परेशान हो गए लोग। यहाँ लोगों का राशन बीते राशन कार्ड नहीं बन पा रहे क्योंकि वार्ड में उन्होंने ऐसे बना रहे कि जो कम से कम 50 सालों से पहले जो नंबर वार्ड चल रहे थे, अब उन्होंने वो वार्ड भी ऐसे चेंज करे
बीच बीच में लोगों को, बाहर के लोगों को बीच बीच में वार्डों में डाल दिया गया। अब देखो कैसे जा रहे हैं। निगम में ये सब निगम से वोट देके आ रहे हैं जिनके बने हुए हैं। सरकार भी कह रही है, सबूत भी है। 6 महीने तक तो आप वैसे भी कहीं इधर नहीं कर सकते। अब यहाँ के वोट जाके नगर निगम में वोट दे रहे हैं, फिर यहाँ भी आके वोट दे रहे हैं। ये तो वोट जिहाद चल रहा है जैसे एक तरह से। और मैं ये कहता हूँ कि गांव के अंदर जब मोहम्मद परिवार है नहीं, एक परिवार है, एक परिवार छोड़ एक ही परिवार है, एक आदमी। ये 15-16 आदमी कैसे जुड़ गया आप बताओ तो थोड़ा इसमें। अब मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं जिम्मेदारी तो मुझे लेनी पड़ेगी ना। चोरी होती है यहाँ, एक दिन की बात है, हम परेशान होगा चोरियों से, पता ही नहीं चल रहा कौन आ रहा। कोई बता दे गाँव वाले कि ये मेरे घर पे आए, बोल वो क्यों बनाए। सर्वे नहीं हो रहा है, दोबारा से वोटर लिस्ट में आप घर जा रहे आप बताइए कैसे क्या करें। आप बताओ। इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप जो हुआ उसकी जिम्मेदारी ये बताएंगे पर कैसे कैसे किसके छूटे किसके नहीं, ठीक हो गया पहला। दूसरा जो हुआ गलत हुआ उसको ठीक करने के लिए ऐसा है कि भाई इसमें ये साहब का किसी ने दिया था, मैंने वहाँ फोन किया, यहाँ से पहले इसमें देखा डेट हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ शिकायत आ रही है, इसमें कमेटी बनी है, वहाँ जाएंगे सुनवाई होगी। जो मैंने बता दिया जी कह रहे हैं आसान समाधान बताओ, आप ही के यहाँ आसान हो जाए, आप ही के यहाँ का आदमी लिख के देते आया, उसी ने कमेटी बनवा दी। अब मेरा हाथ कर कुछ रहा नहीं है। जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं उसमें क्या होना? जो जांच करेगा वो बताएगा, जिन्होंने जांच कमेटी बनाई है वो बताएंगे। नहीं, इस पे जैसे इनका कहना है कि एक भाई को तो रख दिया वार्ड नंबर 2 में, एक को रख दिया वार्ड नंबर 4 में, वो तो पूरी तरह से फर्जी बना, पूरे चुनाव को प्रभावित करने का। हम लोग तो अपना वार्ड में जब एक सीजन लाई थे सबके पुराने सिस्टम हमारे पास बने थे, वो ये पहली बार ऐसा है कि जो उन्होंने उल्टे सुल्टे नाम भरे और उनके बीच में बाहर के आदमी भरते वार्ड में। अब ये मेरा अधिकार से बाहर हम एक नंबर वार्ड में लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें सबका नाम दिए और फोटो के साथ यही तो है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला तो है। पहली इकाई तो आप हैं, अगर ये लोग आपके पास है, अब आप उनके पास जाओगे, वही कह रहा हूं। उनका इंतजार अगर आप करते हैं तो फिर ये लोग आपका इंतजार करेंगे, फिर फैसले का इंतजार करेंगे, चुनाव चुनाव आ जाएंगे। यही तो आसान समाधान की बात कर रहे हैं, आसान समाधान जो भी हो जाएगी। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा गाँव नहीं है, खैरी कला एक छोटा सा ही है, छोटा गाँव है। और ये दो पूरी परिसीमन हो जाएगा इसका। इतना बड़ा गाँव नहीं है। इनका कहना है कि कार्रवाई पर चलेंगे तो चुनाव के बाद ही नंबर आएगा, पहले तो कुछ नहीं आने वाला। इनका सबका कहना है जो पहले हो, अपना मताधिकार तो मिले सबको। चाची हम तो इतने देर से फॉर्म मांग रहे थे, आप कह रहे फॉर्म आई नहीं हमारे पास, अब लगाओ। फॉर्म कैसे निकल गया आपके पास? फॉर्म सरकार से कम आ रहे क्या? सरकार से ही आए। ये देखो दो मात्रा वाला है, दो फॉर्म नहीं, कई फॉर्म मांग रही है। फोटोकॉपी करा लेंगे ना जी। सारे थोड़ी ना एक ही फोटोकॉपी कराओ। नहीं पर चारों अरे तो आपको पूरे बंदे फॉर्म देने के लिए तो आप इसको भी वो करेंगे, आप तो फॉर्म मांग रहे हैं। फॉर्म ना मंगवा दो वाले तो अरे बात इसलिए मिल रही है, फॉर्म दो आकर वाले से बात होती घर घर जाके तो आपने बनाए नहीं, हमारे नाम काट दिया आपने, जो इतने सालों से आ रहे हैं। हमारे चाची का नाम कहाँ गया? पुराने परिवार पूरी आपने पार्टी खादी बेच के बैठ घर घर तो खाते नहीं जाए तो किसी के और ये सबसे पुराने लोग, इनके नाम भी वोटर लिस्ट में है ही नहीं। कितने हैं आपके परिवार में? 2 है मेरा और मेरी वाइफ का। दोनों के नहीं है? ये लोग घर आए थे अपने? आप जब किसी को जा रहे हो तो आप इस केस बोलो वो हमेशा घर नहीं रहते। हमारे तो शुरू से जब से बचपन से हमारा नाम पूरा चढ़ा हुआ है, हमारे पूरे परिवार का नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन इस बार जो नई वोटर लिस्ट आई है इसमें हमारा नाम सही है। मेरा 20 मिनट हो गए होंगे, मैंने इनको पहले पढ़ी है। आप इन
फाड़ के दे रखी आप इनके घर गए थे वैसे? गई थी मैं सब जगह लिखी। ये तो कह रहे नहीं आए। अब ये हर समय घर में थोड़ी ना, मैं तो कभी शाम को जाती हूँ। आप कितने बार घर में जाते हैं? अगर एक बार छूट गया हमारा कोई है नहीं, दोबारा जाते हैं? मुझको घर में मिलते ही मिलते, मैं इनको सबसे जानती हूँ। जानते हैं तब नाम गायब है। पर्ची मैंने घर में दे रखी बाबू, ऐसा है ही नहीं। नहीं दिया देखो नवंबर की बात है, आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास पर्ची, अब मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ कि पर्ची मिली मेरे है। जिम्मेदार तो है वो आपको पहुंचा नहीं है। नहीं पर्ची मैंने दे रखी है, उनमें अड़ोस पड़ोस किसको दी थी? मतलब हम तक उनको दी, हम तक नहीं आंटी पहुंचे। दी, इनको दी थी, इनको दी थी। इनको भी दी थी, घर में दी थी, सबको। आप ये बच्चे भी कौन कौन हैं, रहते हैं? बड़े भी हैं। तो उनको दी थी। सबसे पुराने लोग हैं, सबसे पुराने लोग हैं। भाई किसी की जिम्मेदारी किसी के पास दिया है उन्होंने में से, तो वो हमारे पास तो आएगा ही ना, हमारे पास आए। आप काम करते हैं आप करते हैं? आप घर पे रहते हैं, वो तो कह रहे हैं आप आए नहीं, जब वो घर पे रहते हैं। बच्चे भी थे, मैं शाम को जाती हूँ, मैं ऐसा करूँ कि दिन भर सामने जब भी जा रही है वो आप सहूलियत के हिसाब से आप जा रहे हैं। तो यही कैसे छोड़ूंगी मैं, बताओ आप। सबको तो दी मैंने पर्ची, इनके परिवार इनका नाम क्यों नहीं चढ़ा हुआ? अब ये तो क्यों छोड़ूंगी? इनका नाम क्यों नहीं चढ़ा हुआ? नाम नाम तो मुझे स्क्रीन पहले ठीक ही पर्ची लेके आओ, अगर मैंने ली थी उनका फॉर्म दो, मैं संभाल के रखती हूँ, मैं पर्चे तो देते हैं। फॉर्म ले लो। फॉर्म ले लो, मैं फॉर्म लो और उसमें ना फोटो कॉपी करा के भर के दे दो। इनको नहीं, सबके नाम हटा देंगे। आपका नाम आ रखा है? हमारा नाम आ रहा है, भाई का नाम नहीं था, भाई की मिसेज का नाम नहीं है। तो वार्ड वाइज ठीक आ रखे आपके वार्ड में? भाई को हमें कहीं वार्ड में डाल दे, किसी को कहीं वार्ड में डाल दे, तुम लोगों ने एक ही परिवार के लोगों को लेकिन हाँ अलग अलग कर दिया। जिन लोगों के भाई के नाम कटे आज हम बांट रहे हैं, जब यहाँ पे हल्ला गुल्ला हुआ और सलाम हुआ तो बाद वोटर ये दे रहे हैं, इनमें नाम पड़ा। बीएलओ का घर घर जाके उसकी आईडी लेके वोटर आईडी कार्ड में नाम जो वोटर लिस्ट बनाएगी उसी आधार पे बनाई गई है। अगर इसमें किसी को भी आपत्ति है तो अभी 22 तारीख तक इसमें नाम संशोधन या हटाने का या जोड़ने का अभी कार्य चल रहा है और इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। सर इसमें एक नियम ये बताइए कि जो नए लोग होते हैं उनको चढ़ाने के लिए वोटर लिस्ट में क्या नियम है? नहीं, यहाँ पे वो निवास कर रहा हो, उसकी आइडेंटिटी हो। से थोड़ा समय सीमा जो कितनी अवधि इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन 6 महीने कम से कम 6 महीने साल भर से हो, लेकिन एक ही जगह पे उसका वोटर लिस्ट में नाम हो। और मान लिया जाए कि कोई रहता है यूपी में, वो यहाँ रह के किराएदार है, उसके पास सब कुछ है, यहाँ पे किराएनामा भी है, सब कुछ है और उसको नाम आ रखा है यहाँ पे। अब तो वो यूपी जाके भी वोट डाल रहा है और यहाँ पे भी वोट डाल रहा है। इस विषय में क्या होगा? इसमें चेकिंग नहीं होगी कि भाई इसका वोटर लिस्ट में कहाँ का नाम है? तो ये ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि वो व्यक्ति ये नहीं बता पाएगा कि यूपी में कहाँ पर उसका नाम है। कोई शिकायत कोई अगर करता है और जांच में सही पाया था तो इस माध्यम से फिर बीएलओ से पूछा जा सकता है। वोट हो तो दो बार वोट डाल रहा है फिर। नहीं, तो ये बात इसमें वही कह रहा हूँ मैं, शिकायत के पश्चात ये बात पता लगेगी ना कि व्यक्ति फलां व्यक्ति के वहाँ नाम है या वो कर रहा है। एक अलग ग्राम सभा में रह रहा है, एक खदरी ग्राम सभा में एक व्यक्ति रह रहा है, उसका यहाँ प्लॉटिंग है, जैसे भी बात कर रहे थे बीओ में, उनके यहाँ प्लॉट है तो उनका नाम भी मैंने यहाँ चढ़ा रखा है। यानी कि वो ग्राम सभा खदरी में भी प्रधान को वोट डाल रहा है, सबको वोट डाल रहा है, यहाँ आकर भी डाल रहा है।
मैं वही कह रहा हूँ, इस पे शिकायती मामला है। अगर आपको लगता है कि आसपास में ही किसी पंचायत में कोई व्यक्ति रह रहा है और आपके संज्ञान में है, तो उसके लिए आप उच्च स्तर पर शिकायत करा के जांच करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका नाम काटा जाएगा। जहाँ पे वो स्थायी रूप से निवास कर रहा है, जहाँ उसकी अपनी आइडेंटिटी है, जहाँ स्थायी निवास है, वहीं से उस व्यक्ति को अधिकार है। तो ये लिस्ट में जो नाम आए थे, किसकी त्रुटि है फिर? नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो सबसे प्रथम तो इसमें बीएलओ की ड्यूटी होती है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते, घर घर जाती है। सबसे पहले उसी को देखना था कि भाई किसी व्यक्ति का नाम न छूटे, कोई गलत नाम न चढ़े। अगर ऐसी कोई आपत्ति है तो फिर भी अभी इसमें नाम चढ़ने का, वो जोड़ने का हो रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ी वो है तो उच्च स्तर पर इसकी शिकायत करके इसका निवारण किया ये जाए। नाम कब तक 22 मार्च तक है। 22 मार्च। कितने बीएलओ यहाँ पे इस टाइम घर अभी काम कर रहे हैं? यहाँ पे खैरी कला के अंतर्गत ये साउदी दिमाग जी यहाँ पे बीएलओ है। एक ही बीएलओ? हाँ, यहाँ पे। और लोगों का आरोप है कि बीएलओ तो घर ही नहीं आ रही है। अगर आरोप है तो ऐसी कोई आरोप है तो इसको लिखित में शिकायत देके इसकी जांच करवाई जाए। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए और क्या मामला है? मेरा नाम रमन रांगड़ है और मैं यहाँ पर जो जिला पंचायत साहबनगर रिना रांगड़ है उनके प्रतिनिधि तौर पे यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे लगातार शिकायतें आ रही थी कि ग्राम सभा खैरी कला में फर्जी वोटों का बहुत बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। तो जब लोगों ने बोला तो मैं यहाँ पर आया, तो मैं देख के बड़ा दंग हूँ कि 200-250 वोट किस प्रकार से एक छोटी सी ग्राम सभा जहाँ 1200-1500 वोट थे, वहाँ पर 200-250 वोट फर्जी बनाए गए हैं। और निश्चित ही ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और क्योंकि ये सिर्फ एक वोट का मुद्दा नहीं है, ये हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, हमारे जो ग्रामवासी हैं, उनके हितों से की भी एक लड़ाई है। क्योंकि जो हमारे बीपीएल कार्ड हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास नीति है, चाहे यहाँ पर पशुपाड़ा, इस तरह से कई सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो गरीब लोगों को मिलता है। तो निश्चित ही जब इस प्रकार के फर्जी वोट बनेंगे तो कल हमारे जो गांव के जो लोग हैं, निवासी हैं, उन लोगों के हक और हकूक जो है वो उसमें सीधा डाका पड़ रहा है। और इसलिए मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से तमाम ग्रामीणों से भी आग्रह है कि वो अपने आसपास इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करें कि जो फर्जी वोट बना रहे हैं। क्योंकि ये सब चुनाव तक ही हमारा नुकसान नहीं है, ये चुनाव के बाद भी ये हमारे हकों के लिए दिक्कत करेगा। और हमारे जो सरकारी योजना उनका लाभ जो जिस प्रकार लूट हो रही है, इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि ये वोट की जो पूरी जांच होनी चाहिए और घर घर जाके वोटर लिस्ट बने ग्राम सभा खैरी कला में, तभी जाके ये रुक सकता है। मैं विजयपाल सिंह कुमार खैरी कला ग्राम सभा में रहता हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। सबसे बड़ा आज दुर्भाग्य ये है कि आज हम लोगों को सबको पता चला कि यहाँ पे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी चली है। ये मुहिम चल रही है कि जो ये गड़बड़ कर रहे हैं, बाहर के वोटरों को यहाँ नाम लिखाई दे रहे हैं, उसमें गड़बड़ी हो रही है। सबसे पहले तो ये आज ये उजागर हो गया यहाँ पे कि बाहर के वोटर कौन थे, ये उन्होंने अपने को एहसास कर लिया। इन्होंने जो वैल्यू है यहाँ पे, वैल्यू और ये दूसरे जो यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद बोल दिया कि मैं इसकी जांच करूंगा और इसमें जो वोटर छूट गए उनके नाम चढ़ाए जाएंगे और जो बाहर के वोटर हैं उनको यहाँ से इस लिस्ट से हटाया जाएगा। मैं उससे आग्रह करना चाहता हूँ इनसे, जो अपने यहाँ के मेन मुखिया हैं यहाँ के, वो इस चीज़ को सुन ले आपके न्यूज़ के माध्यम से कि इस चीज़ को तुरंत तत्काल हटाया जाए, नहीं तो यहाँ पे बड़ा आंदोलन किया जाएगा ग्राम सभा के अंदर। एक छोटी सी ग्राम सभा में इतना बड़ा धांधलीबाजी चल रहा है तो अन्य जगहों में कैसे क्या हाल होंगे? अन्य जगहों को देखो ना, आज ये चीज़ यहाँ पे उजागर हो गया। बेलो ने बोल दिया कि आज ये गलती में हो गया। उन्होंने आपके मीडिया के माध्यम से आपने उनसे पूछा होगा तो उन्होंने बताया कि गलती में हो गया। ये सारी मिली जुली भगत है। बेलो हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, अन्य लोग हो गए, जितने भी है सब मिले जुले हैं। इन्होंने इस ग्राम सभा को चौपट करना चाहते थे कि अपनी मनमर्जी चले, तानाशाही चले अपनी, और किसी के न चले। जो 40 साल से यहाँ पे रह रहा है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और जो कल का आया हुआ लेबर मजदूर है, छिद्रवाले से, राय वाले से, ठाकुरपुर से, लोग सब इकट्ठा करके यहाँ पे एक चिड़ियाघर बना दिया इन्होंने कि यहाँ जाओ, इस जाल में फंसो, यहाँ का मेन मुखिया को जिताना है। तो सबसे पहले दुर्भाग्य की बात है जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, इनके लिए तो मैं करो प्रशासन सख्त कड़े से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो जब तक कार्रवाई नहीं होगी वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम नहीं चढ़े और अन्य राज्यों के आरख हैं उनके नाम हटाए नहीं गए, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले। हमारी ग्राम सभा एकजुट एक मुठ होकर आज यहाँ पे पहुंची और इसका विरोध किया, जोर शोर से विरोध किया कि ये वोटर कहाँ के हैं। मुस्लिम एक वोटर है खाली हमारी ग्राम सभा में, आज 10 वोटर मुस्लिम आए, कहाँ के मुस्लिम वोटर हैं? मैं कहता हूँ उनका अधिकार है वोट देने का, लेकिन हमारे ग्राम सभा में तो वोटर मुस्लिम है ही नहीं। जो वोटर हैं 40 साल से, 4 पीढ़ियों से, उनके नाम तो है नहीं और इनके नाम पहले चढ़ के जो और अन्य जगहों से, अन्य राज्यों से आ रखे हैं। तो सबसे बड़ा ये जांच का विषय है। अगर ये जांच नहीं होती तो ये पूरा उग्र आंदोलन होगा इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। ये एक इन्होंने मुहिम चला दी वोटर की। ये तो वैसे पता है इन्हों कि हमने
कवर नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे हम, लेकिन इस मुहिम के द्वारा हम जीत सकते हैं, यही इनका लक्ष्य है। तो मैं अगर आपके चैनल के माध्यम को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप यहाँ पे आए और इस मुहिम को, इस खबर को जगह जगह देने के काम करें कि अन्य लोगों को जागरूक करें कि ये वोटर की धांधलीबाजी हो रही है यहाँ पे। धन्यवाद करता हूं मैं आपके चैनल को और पूरे ग्राम सभा